जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। ये न स्वयं बोधमयेन लोका आशासिता केचन चित्तकार्ये प्रबोधिता केचन मोक्ष मार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं, तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। कल बताया था कि दाता के अंदर 7 गुण होना चाहिए। इन 7 गुणों में विनयशीलता यदि नहीं है तो अन्य गुण हमारे लिए उन्नति कारक बन भी सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। मोक्ष मार्ग तो विनय के बिना मिलता ही नहीं। सम्यक दृष्टि वही है जो देवशास्त्र गुरु के चरणों में समर्पित हो, आज्ञा प्रधानी हो, गुरु आज्ञा का पालन करने वाला हो। मात्र एक उदाहरण मैं दूंगी। एक शिष्य निरंतर गुरु की सेवा में लगा रहता था, लेकिन गुरुजी उसकी सुख सुविधा का विशेष ध्यान नहीं रख पाते थे और उसे कोई ऐसा असाध्य रोग था जिसके कारण बहुत पीड़ित रहता, दुखी रहता। गुरुजी जब प्रातःकाल शौच को जाते तो उसे कमंडल पकड़ा देते। अब कहाँ तो पेट की पीड़ा से तड़पड़ा रहा है और कहा चलो कमंडल लो, चलो जंगल में। लोग कहते कैसा गुरु है, इसे तो दया है ही नहीं। बात कान में पहुंची गुरु के, कुछ नहीं देखूंगा। फिर उसे दूसरे दिन भी कमंडल पकड़ाया, चलो आज दूर चलेंगे। और बहुत दूर जंगल में पहुंच गए। शिष्य को तो गुरु की आज्ञा का पालन करना था, जा रहा था साथ साथ में। एक सांप की बामी मिली। गुरु ने कहा इसमें हाथ डाल दो। ठीक है, आज्ञा प्रधानी था। हाथ डाल दिया। क्या हुआ? सर्प ने काट दिया। अच्छा, चल दूसरा हाथ भी डाल दे। उसने दूसरा हाथ भी डाल दिया। क्या हुआ? सर्प ने काट दिया। कोई बात नहीं, चलो हो गया काम। और फिर कमंडल पकड़ाया, अपनी शौच विधि के द्वारा फिर घर लौट गए, मतलब अपने कुटिया में निवास स्थान पर लौट गए। क्या हुआ? उसे जो असाध्य रोग था, रोग का जहरीला तत्व तो शरीर में फैला हुआ था, वह सर्प के काटने से निकल गया। जहर को मारता है। और वह शिष्य रोग रहित हो गया, स्वस्थ हो गया। ये आपको विनयशीलता का एक छोटा सा दृष्टांत मैंने दिया है। सही पूछो तो विनय कहते कैसे हैं? विलयम नैति कर्म मलमिति विनयः, जिससे हम पाप कर्मों का विलय नाश कर पाते हैं। उस भक्ति विशेष का नाम, उस समर्पण को हम विनय कहते हैं। हमारे आचार्य बताते हैं विनय के समान अन्य कोई महान गुण है ही नहीं। कोई व्यक्ति बहुत गुणों से संपन्न है लेकिन गुरु भक्ति नहीं रही तो उसके सारे गुण उसी प्रकार विकृत हो जाते हैं जैसे दूध से भरा कड़ा, उसमें 1 बूंद विष का डाल दिया तो पूरा दूध विषाक्त हो जाता है। बंधुओं, अणु से अल्प और आकाश से बड़ा कोई द्रव्य नहीं। ठीक इसी प्रकार समझ लेना, विनय के समान अन्य कोई महान गुण नहीं है। जिस प्रकार फल फूल तथा पत्तों से रहित वृक्ष की शोभा नहीं, उसी प्रकार विनय के बिना अन्य गुण हमारे लिए लाभदायक नहीं बन पाते हैं। आप एक बहुत सुंदर अच्छी गाड़ी खरीद के लाए, 4 व्हीलर, और गाड़ी सुंदर, सब कुछ अच्छे व्यवस्थित है, उसके हर पार्ट्स व्यवस्थित हैं, इंजन भी सही है, पेट्रोल भी उसमें पूरा भरा हुआ है, ड्राइवर भी अनुभवी है। लेकिन यदि गाड़ी के स्विच का संबंध बैटरी से नहीं किया, बैटरी से तार नहीं जोड़ा,
तो कितना भी प्रयास करता रहे वो ड्राइवर, गाड़ी नहीं चल पाएगी। ठीक इसी प्रकार से अनेक गुणों के होने पर भी धार्मिक क्रियाएं भी विधिवत कर रहे हो, लेकिन हमारे जीवन रूपी गाड़ी का स्विच यदि विनय के साथ कनेक्टेड नहीं है तो यह गाड़ी मोक्ष मार्ग पर नहीं चल पाएगी। ठीक है, स्वर्ग सुख मिल सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और तप, विनय के 5 भेद हैं वैसे तो। निश्चय से दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, इन गुणों की विनय करना, सम्यकदर्शी, सम्यक ज्ञानी, संयमी और तपस्वी की विनय करना, और फिर 5वां उपचार विनय, गुरु के आने पर खड़े होना, उनको नमस्कार करना। जैसा पद है, महाव्रती हैं मुनिराज तो उन्हें नमोस्तु बोलना, आरिका है तो वंदामी बोलना, चुल्लक चुल्लिका इच्छामी बोलना, और यथा योग्य उनकी यथावसर आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान दे करके उनकी विनय करना। तो ये विनय है क्या? विनयम नयति कर्मलमिति विनय, जो हमारे पाप कर्म का प्रक्षालन करे, उस प्रकार की अपनी अंतःस्थल में उनके प्रति गुणों के प्रति अनुराग, गुणानुराग ही भक्ति है। ऐसा भक्ति जिन्हें भगवान ने कहा है, भगवती आराधना में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो अहंकार और ममकार ही एक घातक तत्व है। रावण ने अहंकार नहीं छोड़ा, अहंकार ही उसकी मृत्यु का कारण बना। अर्क कीर्ति जो चक्रवर्ती का पुत्र था, अहंकार विष्ट होकर के वो जय कुमार से युद्ध करता है, पर अन्याय किया था उसने। अरे कन्या जिसको वरमाला डालेगी वो उसका ही पति होगा, अन्य का नहीं। आप चक्रवर्ती के पुत्र हो, लेकिन वरमाला यदि आपके घर में गले में नहीं डाली गई और ज़बरदस्ती आप उसको कहते हैं यह कन्या हमारी है, इस पर मेरा अधिकार है, तो ये गलत चेष्टा उसने करी थी। और चक्रवर्ती ने भी अपने पुत्र का पक्ष ना लेकर के जय कुमार की प्रशंसा करी, और वास्तव में जय कुमार ही विजय को प्राप्त हुआ, सेनापति जो चक्रवर्ती का था। क्योंकि न्याय, जो न्यायशील है, जो धर्मनिष्ठ है, जिसके अंदर में जीवन में जैन आगम की विधि के अनुसार जिसकी चर्या है, वही सर्वत्र विजय को प्राप्त करता है। चक्रवर्ती जय कुमार की हुई, जय कुमार जो चक्रवर्ती का सेनापति था उसकी विजय हुई, और पुत्र था अर्क कीर्ति, लेकिन वो पराजित हुआ। इससे हमें क्या शिक्षा लेनी है? न्यायशील बनो, धर्म और धर्मात्माओं की विनय करो। धर्म की विनय बने, समय से सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इन गुणों के प्रति अनुराग रखो, और रत्नत्रयधारी जो गुरुजन हैं उनके प्रति समर्पण, उनकी यथा योग्य उनकी परिचर्या करना, ये है विनय। देखिए हमारे आचार्यों ने कहा है विनय तो करो, लेकिन देखना 5 प्रकार का जो मिथ्यात्व बताया है उसमें एक विनय मिथ्यात्व भी है। एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान, 5 प्रकार का मिथ्यात्व बताया है, लेकिन उसमें विनय मिथ्यात्व भी गर्भित है। या विनय किसकी करना? गुणानुराग होना चाहिए ना। जिसके पास रत्नत्रय है ही नहीं, जो मिथ्यात्व की भूमिका में पड़ा हुआ है, वो विनय का पात्र नहीं हो सकता। क्योंकि विनय में सबसे पहले हमें गुणानुराग की चर्चा बताई है। एक बार की घटना है, आगम में दृष्टांत मिलता है। एक कोई तापसी था, जटाधारी, वस्त्रधारी भी था, कंठ में रुद्राक्ष की माला पहने, जटाजुट, और बड़े तपस्वी के रूप में अपने को सिद्ध कर रहा था, मैं महातपस्वी हूँ। उसने अपनी विद्या के द्वारा, जल स्तंभनी विद्या के द्वारा क्या किया? नदी के बीच में जलधारा के ऊपर बैठ करके ध्यान कर रहा था। अरे तपस्वी है, ये बड़ा तपस्वी है, जल के बीच में बैठा और डूब नहीं रहा है, जल इसके सतह पर बैठा हुआ है। बताओ, इतना भारी शरीर और उसका जल में डूब नहीं रहा है। उसने जल स्तंभनी विद्या का प्रयोग किया था और यमुना नदी के बीच में बैठकर वो ध्यान कर रहा था।
एक विद्याधर आकाश मार्ग से अपनी पत्नी के साथ गुजरा। उसने देखा, अरे देखो ये तो महातपस्वी है। विद्याधर कहने लगा, अरे तू क्या कहती है, ये तो मिथ्या तप कर रहा है। इसकी अज्ञानता और इसकी जो चर्या है मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। ठीक है, बताओ कैसे ये मिथ्या तपस्वी, हम भी देखेंगे। विद्याधर ने क्या किया, वहाँ उतरा अपने विमान से और एक चांडाल का, दो विद्याधर युगल थे, परिवार सहित जा रहे थे, तो उन्होंने चांडाल का वेश बना लिया और नदी के किनारे एक बहुत सा बड़ा महल अपने विद्या के बल से बना लिया और अनेक प्रकार का और भी चमत्कार दिखाने लग गया। वो तापसी कहता, अरे यदि ये विद्या मैं इससे ले लूं तो मेरा चमत्कार बढ़ जाएगा। तो वो गया, नदी किनारे पहुंचा और कहने लगा, अरे आप कौन हो, आप भी बड़े चमत्कारी हो, पर मैं आपके चमत्कार को देखकर बहुत प्रभावित हूँ। जिस विद्या से आपने चमत्कार दिखाया, क्या विद्या मुझे दे दोगे क्या? अब वो कहने लगा, मैं तो चांडाल हूँ। उसने चांडाल का वेश धारण कर लिया था ना, तो कहता लगा, मैं तो चांडाल हूँ और तू ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण, मैं चांडाल। वो चांडाल की भक्ति तुम कर ही नहीं सकते, तो बिना भक्ति की तो विद्या मिलती नहीं, तो मेरा तुम्हारा कोई जोड़ा नहीं बैठ सकेगा, हम नहीं दे पाएंगे तुम्हें विद्या, क्योंकि विनय के बिना विद्या मिलती नहीं। तू मुझे नमस्कार करेगा नहीं क्योंकि मैं चांडाल हूँ और तू ब्राह्मण है। मैं कहने लगा, कुछ भी हो, मुझे तो विद्या लेनी है, मेरे को तो विद्या देना ही पड़ेगा तेरे को। मैं ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण के नाते तू अपनी विद्या मुझे दे दे तो मैं धर्म प्रभाव ना करूँगा। अच्छा, नमस्कार कर दिया नमस्कार उसने। फिर चांडाल भी जो था वो विद्या देने को तैयार हो गया, विद्या दे दी। अब क्या हुआ, बहुत प्रसन्न होता है। अब वो सोचने लगा तापसी कि मैं राजभवन में जाकर अपना चमत्कार दिखाऊंगा और राजा जब मुझे प्रभावित हो जाएगा तो फिर तो पूछो ही मत, सब जगह मुझे यश मिलेगा और धन भी मिलेगा। यह सोच करके वह राज दरबार में पहुंच गया और नाना प्रकार से अपनी विद्या के प्रभाव से वो चमत्कार दिखाने लग गया। ठीक जब वो राजभवन में बैठा था और अपनी नाना प्रकार की विद्याओं का शत प्रभाव दिखा रहा था, तब वह चांडाल जिसने इसको विद्या दी थी वो विद्याधर था, मतलब चांडाल का वही चांडाल राजभवन में पहुंचता है। अब वो सोचने लगा, अरे इसी से मैंने विद्या ली थी, यदि ये पोल पट्टी खोल देगा तो मेरी कोई कीमत ही नहीं रहेगी। अंदर में बहुत कोसने लगा, अरे ये दुष्ट इसी समय इसको यहाँ आना था क्या, क्यों आ गया? उसके प्रति घृणा का भाव पैदा कर दिया। किसने? उस तापसी ने। जैसे ही गुरु के प्रति विनयशीलता मिट गई और उनके प्रति अपशब्द की रचना होने लगी उसके अंतःस्थल में, तत्काल उसकी सारी विद्याएं नष्ट हो जाती हैं और फिर लज्जित होता है और कहने लगा, वास्तव में मैंने भूल करी है। आपका जब इस राजभवन में प्रवेश हुआ मैंने आपकी निंदा करी और इस निंदा का फल मुझे मिल गया और मेरी सारी विद्याएं विलीन हो गई, आप मुझे क्षमा करें। राजा को यह रहस्य जब प्राप्त हुआ तो उसने कहा चांडाल से, मैं तो राजा हूँ और ये विद्या अब आप मुझे दो, जो भूल इसने करी वो भूल मुझसे नहीं हो सकेगी। वो चांडाल कहने लगा, कहीं भी जब मेरा आपका मिलन हो, जब भी आप मुझे देखोगे तो आपको ये कहना पड़ेगा कि मैं आपके चरण का दास हूँ, आपकी चरण कृपा से जीता हूँ, मैं कभी भी निरंतर अपने स्थल में अंतःस्थल में आपकी भक्ति बनाए रखूँगा। ऐसा कहोगे तो ही मैं तुम्हें विद्या दे पाऊँगा, नहीं तो मैं राजा हूँ भले ही, लेकिन मैं चांडाल, फिर भी मैं आपको विद्या नहीं दूंगा। राजा ने कहा, यह ऐसा ही होगा जैसा आपने कहा, कहीं भी मैं आपसे मिलूँगा तो यही शब्द बोलूँगा कि मैं आपके चरण की कृपा से जीता हूँ, तो आप मुझे विद्या दे दो, कोई चिंता मत करो। तो राजा ने उसको ही अपने बराबर का सिंहासन दिया, उसको बिठाया, उसकी भक्ति करी और फिर चांडाल ने उसको राजा को विद्या दे दी। एक बार इसी तरह फिर राजा बैठा था कहीं अपने राजभवन में और जैसे ही
वो चांडाल प्रवेश करता है। राजा अपने सिंहासन के से उठ करके नमस्कार करता है और उनकी आगवानी करता है। ऐसा देखकर वो चांडाल तो वास्तव में था नहीं, वो अपना सही रूप बनाता है। एक सुंदर रूप विद्याधर का होता है। उसके पास वो विद्याधर था, अनेक प्रकार की विद्या उसके पास थी। वो विद्याधर बहुत प्रसन्न होता है, अपने असली वेश में प्रकट होता है राजा के सामने और बहुत सारी अन्य भी विद्याएं दे करके फिर अपने विजयार्थ पर्वत पर पहुंच जाता है परिवार सहित। ये हमें एक उदाहरण दिया मैंने आपको। इससे में हम इतना ही बताना चाहेंगे कि देखिए, विद्या तभी प्राप्त होती है जबकि हमारे अंदर विनयशीलता हो। ज्ञान की वृद्धि, तप की वृद्धि हम तभी कर सकेंगे जब हमने जिनसे दीक्षा ली है, जिनसे शिक्षा ली है, उन गुरुओं की निरंतर विनय करते रहें। कभी कभी ऐसा होता है कि शिष्य दीक्षा तो गुरु से ले लेता है, लेकिन फिर अपनी अहंकार और ममकारवश संग को छोड़कर बाहर निकल जाता है और गुरु का नाम भी नहीं लेता, उनकी विनय नहीं करता। और जो कीर्तिशाली मुनिराज हैं उनको अपना गुरु घोषित करता है। तो ये सब हमारे लिए दुर्गति का कारण बनेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, जीवनधर कुमार ने के विनय भाव से संतुष्ट होकर गुरु आर्य नंदी ने क्या किया था, उसको सब प्रकार की विद्याएं सिखाई, अक्षर ज्ञान कराया और उन्होंने शस्त्र विद्या, मल्ल विद्या, वाद्य, संगीत आदि सब प्रकार की विद्याओं में उसको प्रवीण कर दिया था। वही जीवनधर आगे चल के उस मुनि दीक्षा लेकर के घोर तप करते हैं और मोक्ष भी जाते हैं। 16 कारण भावनाओं में भी विनय संपन्नता की चर्चा करी है। हमारे आचार्य बताते हैं, विनेण सुध मदीदम जदि पमादेण होदि विस्तरिदम तमुअट्ठादि पर भवे केवल नानम च आवहदी। विनय पूर्वक ही अध्ययन करना। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा भी ज्ञान हो गया तो अपनी प्रशंसा, अपना गुणानुवाद, अपनी कीर्ति, मेरे समान दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं, मेरे समान कोई तपस्वी नहीं, इस प्रकार अहंकार और ममकार के चक्कर में फंस जाते हैं। वह अहंकार ममकार क्या करता है, वो रत्नत्रय को नष्ट कर देता है। और यदि यथार्थ विनय है तो उसके रत्नत्रय की वृद्धि होती है। भले ही अंगूठा छाप क्यों ना हो, मात्र विनयशीलता के द्वारा वो उसी भाव में केवल ज्ञान की प्राप्ति भी कर लेता है। ऐसा भी उदाहरण आगम में मिलता है। एक व्यक्ति, वो उसका नाम था भीम। 5 पांडवों वाले भीम की चर्चा मैं नहीं कर रही हूँ। बहुत गरीब परिवार का था। एक वृद्ध महिला, जो उसकी दादी हो जो भी हो, वही घर में थी, उसका पालन पोषण करती थी। अब वृद्ध हो गई, कहाँ तक परिश्रम करे। उसने कहा उसको, अरे तू खाता पीता है, मस्त रहता है, ना पढ़ता है ना लिखता है, ना कोई नौकरी करता है, मैं कहाँ तक तेरे को खिलाऊंगी, निकल जा घर से, अब मैं नहीं तेरे को रखूंगी। उसको घर से निकाल देती है। क्या करे, कुछ भी नहीं करे, ना दादी की सेवा करे, ना कोई धंधा करे, ना कोई कुछ करे, खाए पिए और बैठा रहता था। तो क्रोधित होकर, शरीर ही नहीं चलता, वो कहाँ तक क्या करती थी, निकाल दिया उसको घर से। वो जंगल में निकल गया। अब क्या किया उसने, देखा कि अब क्या करे, भूख लगी, कहाँ जाऊँ, लकड़ी काटता और बेचता। तो एक बार जंगल में लकड़ी काटने के लिए पहुँचा, एक दिगंबर साधु वहाँ से निकल रहे थे। उसने सोचा, अरे ये तो मुझसे भी ज़्यादा गरीब दिखते हैं, बिल्कुल नग्न है ये कहाँ भोजन करते होंगे, देखना तो चाहिए। तो उनके पीछे पीछे लग गया। देखा, अरे ये दिगंबर संत तो बड़े चमत्कारी नजर आते हैं, बड़े बड़े सेठिया इनको नमस्कार कर रहे हैं। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, उनकी आगवानी कर रहे हैं। ये कोई नंगा, कोई गरीब नहीं नजर आता, ये तो कोई चमत्कारी संत है। लगा रहा पीछे पीछे। मुनिराज नगर में घूमते रहे और एक श्रेष्ठी के यहाँ विधि मिल गई और पड़गान हो गया। उसने अच्छे अच्छे मिष्ठान पकवान बना रखे थे और थाली में लगा दिया। उनका नवधा भक्ति करी और आहार के लिए सामग्री ले आए थाली में। महाराज
मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, आहार ग्रहण करिए। महाराज खड़े हो जाते हैं। क्या किया उन्होंने? मिष्टान पकवान सब निकलवा दिया। उनको नीरस भोजन करना था। वो जो भीम नाम का जो व्यक्ति था साथ साथ में चल रहा था ना, वो दिखता है कैसे पागल है ये, तो अच्छी अच्छी चीज़ तो निकलवा दे रहे, रूखी रोटी और दाल रख ली इन्होंने तो। अरे यह कैसा व्यक्ति है, तो कुछ समझ में नहीं आता क्या है ये, कौन है, इनका परिचय मुझे तो लेना पड़ेगा। आगे भी पूछूंगी आप कैसे क्यों करते हो। अरे भोजन मिल रहा है तो खाना तो चाहिए ना, खाते भी नहीं है तो अल्पाहार करके निकल गए। अब लोग जो नगरवासी थे समझते साथ साथ जा रहा है तो इनके संग का ही कोई व्यक्ति होगा। तो जब मुनिराज का आहार हो गया तब उनको कहा ब्रह्मचारी जी आप भी भोजन करो, तो वो तो आराम से बैठ जाता है और मिष्ठान पकवान सब खाता है और बड़ी प्रसन्नतापूर्वक। बहुत दिनों के बाद ऐसा भोजन मिला था उसे, वहाँ धरा, घर में भी नहीं मिला था। और भोजन करने के बाद सोचता है मैं तो इनका साथ नहीं छोड़ूंगा, इनके साथ ही रहूँगा, अब तो मेरी जीविका चलेगी। और साथ साथ पहुँच जाता है जंगल में, जहाँ वो वहीं वन में तपस्या करने लगे। वो तो बैठ गए एक शिला पर। पहुँचता है, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं आपके साथ रहूँगा, आप जैसे कहोगे वैसे करूँगा, मुझे अपना शिष्य बना लो। उन्होंने कहा भैया ये दिगंबर दीक्षा बहुत पैनी छैनी है, इसको साधना बहुत कठिन है, जो भी है सब करूँगा। देख मैं तेरे सिर का बाल उखाड़ूँगा, केस रोज करना पड़ेगा, ये जो कपड़ा पहने ये भी उतारना पड़ेगा। और कहा महाराज जो भी हो सब करूँगा, लेकिन ऐसी ऐसी बात है, मेरे को घर से निकाल दिया गया था, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे विद्या आती ही नहीं है, पढ़ना लिखना भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, जीविका का साधन भी कुछ मेरे पास नहीं है विशेष, मैं तो लकड़ी काट के बेचता था। पर कुछ भी हो मैं आपके पास ही रहूँगा, आपको मुझे रखना ही पड़ेगा, मैं तो दीक्षा दूंगा, दे दो दीक्षा। देख उपदेश नहीं करना किसी को, तूने पूर्व भाव में एक सेठ सेठानी को जो मंदिर में पूजन कर रहे थे द्वेषवश उनकी हत्या कर दी थी, इसलिए इस भाव में तू दरिद्री हुआ और अज्ञानी बना, विद्या तेरे को नहीं आती है, उस पाप के कारण से तो ऐसी स्थिति तेरी हुई है। क्या करना? ठीक है मैं दीक्षा तो दे देता हूँ, बस किसी को उपदेश मत देना। और फिर करना क्या करेगा? पाप प्रक्षालन के लिए क्या करूँ मैं? तो जब वो सेठ सेठानी जिसको तुमने मारा था वो जब भी तेरे सामने उपस्थित हो तो उनसे क्षमा याचना कर लेना, और क्षमा मांगने के बाद उनसे बहुत निंदा ग्रह करके अपने पाप की आलोचना करना, और क्षमा याचना पूर्वक जब तू पूरी विनय के साथ उनके सामने उपस्थित होगा तब संभव है कि तेरा पाप धुल जाए और फिर सब विद्या तेरे को आने लग जाए, कोई तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है ऐसा ही करूँगा। जिस सेठ सेठानी की हत्या उसने करी थी वो मरकर देव देवी हो गए थे, अपने विमान से जा रहे थे, और यही वही भीम जिसको गुरुदेव दीक्षा दे दी थी वो शिला पर बैठा, वो भी ध्यान कर रहा था और देखा कि मुनि है, तो वो देवों का विमान स्थगित हो गया क्योंकि दिगंबर साधु के ऊपर से विमान जा ही नहीं सकता, रुक जाता है। नीचे उतरे वो, देखा मुनि है, और ये भी जान लिया कि इन्होंने मुझे मृत्यु के घाट उतारा था, अवधि ज्ञान से जान लिया था। पर नहीं, कोई द्वेष नहीं, उन्होंने अभी तो मुनि है, मुझे इनकी विनय करनी है। 3 प्रदक्षिणा दी, नमस्कार किया, और जब वो मुनि के सामने प्रकट हुए थे तब देव का वेश में नहीं थे, उन्होंने वो सेठ सेठानी का वेश ही धारण करके वहाँ पहुँचे थे जिनकी हत्या इनके द्वारा हुई थी ना, उसी रूप में ये पहुँचे। जैसे ही देखा, अरे ये तो वही है जिनको मैंने मारा था। वो नतमस्तक हो जाते हैं मुनिराज, उनके चरणों में सिर रखते हैं। अरे आप ये क्या कर रहे हो, आप तो मुनि हो। नहीं नहीं, मैंने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाया था।
मेरे भूल को माफ़ करो, मैं बहुत पापी हूँ, आप मुझे क्षमा करो। दोनों के प्रति आपस में एक दूसरे के प्रति क्षमा भाव जागृत होता है, इनको बहुत शांति मिलती है और ध्यानस्थ हो जाते हैं, छपक श्रेणी आरोहण करके केवली बन जाते हैं। चतुर्थ काल का ही समय था। पाप आता है तेजी से, पर साधना से धुलता भी है। एक अंतर्मूर्त के अंदर उनके छपक श्रेणी क्षायिक समय, आप कहो कि केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में क्षायिक समर्शन होता है, तो मैं ये थोड़ी कर रही हूँ कि तत्काल हो गया। उन्होंने सानिध्य भी प्राप्त किया केवली शुद्ध केवली का और वहाँ पर साधना करी और उसी भाव में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। तो ये है विनयशीलता का फल। विनय के बिना मुक्ति मिलती ही नहीं। जो विनयशील है उसके अंदर सारे गुणों का समन्वय अपने आप होता चला जाता है। एक काल संबर नाम का भी कोई व्यक्ति था, वो क्या है ना, साधना के द्वारा गुरु का आशीर्वाद मिला तो काल संबर, जिसके शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां थी, कष्ट था, तो क्या हुआ, उसने जब देखा कि अब मेरे के अंदर बहुत सारी शक्तियां प्रकट हो गई हैं और कीर्ति उसकी फैल रही है, तो जिससे उनने दीक्षा ली थी उसका नाम न लेकर के कहने लगा, मैं तो तीर्थंकर, धर्म तीर्थ के प्रवर्तक जो तीर्थंकर हैं वो मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। अपने गुरु का नाम जैसे छिपाया, क्या हुआ, वो सारी शक्तियाँ विलीन हो गई और वापस वैसा की वैसा बन गया। तो भूल करके भी दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु के नाम को नहीं भूलना। पर ये नहीं कहा जा रहा है कि आप अपनी विचारधारा को ऐसा बना लो कि बस मेरे गुरु ही, उनको ही हम गुरुता और प्रधानता देंगे, अन्य को गुरु कहूँगा ही नहीं। श्यादवाद अनेकांत में अर्पितानर्पित सिद्धे के द्वारा जो तत्वार सूत्र में उमा स्वामी ने बताया है, दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु के नाम से तो आप उनका ही नाम लोगे जिनसे दीक्षा ली और जिनसे शिक्षा ली। लेकिन अन्य यदि गुरु आपकी नगरी में आते हैं और तो आप दिगंबर साधु हैं और 36 मूल के धारी आचार्य परमेश्वरी हैं, 28 मूल के धारी मुनिराज हैं, आरिकाएँ हैं, कोई भी हैं, आप सबकी विनय करोगे। ये नहीं बताया जा रहा है कि मात्र दीक्षा शिक्षा गुरु की विनय करो और अन्य को ललकार दो, अन्य को नगर से निष्कासित कर दो, अन्य की हम नमस्कार भी नहीं करेंगे, ये तो 20 पंथी हैं, इनको तो हम नमस्कार भी नहीं करेंगे, ये 13 पंथी हैं, ये आचार्य श्री विद्यासागर के शिष्य हैं, इसलिए यही मेरे गुरु, अन्य को हम गुरु मानते ही नहीं। ये भी तो घोर मिथ्यात्व है। राग द्वेष की कणी अनंतानमंदी कषाय पनप रही है, यथार्थता का बोध नहीं, पहचान नहीं, आगम की आज्ञा का पालन नहीं। जैन आगम ऐसा नहीं कहता है। जैन आगम का पूरा केंद्र है नमोकार मंत्र। उसमें नमो अरिहंताणम में भी सभी अरहंतों को नमस्कार किया गया है, चाहे वो तीर्थंकर केवली हो या सामान्य केवली हो, कोई भी हो, सभी के लिए नमन करने की बात कही जा रही है। नमो सिद्धाणम में भरत क्षेत्र से सिद्ध हुए हो, चाहे ऐरावत क्षेत्र से सिद्ध हुए हो, कर्मभूमि जितनी भी 15 कर्मभूमियाँ हैं कहीं से भी सिद्ध हुए हो, सभी सिद्धों को ढाई द्वीप में जहाँ से भी कहीं सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए उन सभी सिद्धों को नमस्कार किया जा रहा है। किसी एक सिद्ध हमारे लिए नमस्करणीय, अन्य नमस्करणीय नहीं है, ऐसा नमो सिद्धाणम का अर्थ ये नहीं निकलता है। लोहे शब्द सभी के साथ लगता है जो अंत दीपक है। नमो आयरियानम, नमो वज्जायनम, नमो लोहे सवसावनम, इस महामंत्र के अंदर बीज के रूप में, यह बीज मंत्र है। इसके द्वारा हमें पूरे जैन आगम की व्याख्याओं को समझना चाहिए, संकीर्ण विचारधाराओं को छोड़ना चाहिए और यथा योग्य गुणानुराग जिसके जिसके जो रत्नत्रयधारी हैं, मैं उन सभी रत्नत्रयधारी की यथा योग्य विनय करूँगा। और जहाँ भी सम्यक दर्शन भी है तो चतुर्गुण स्थानवर्ती यदि कोई है तो हम साधर्मी भाईवत उसे जय जन करेंगे, और यदि मुनि है तो उसे यथावत आशीर्वाद देंगे।
मेरा शिष्य है इसलिए आशीर्वाद का पात्र, और अन्य किसी का शिष्य है तो आशीर्वाद का पात्र नहीं। ऐसा भूल करके भी हमें अपने विचारों में ऐसी सोच नहीं लानी चाहिए। प्राणी मात्र के प्रति हित की भावना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयः, सभी मोक्ष मार्गी बने, सभी सुखी बने। तो इस प्रकार की भावना जिसके अंतःस्तर में पनपती है। लेकिन विनय यथा योग्य, यदि कोई विधर्मी है तो भी हम उसकी अवज्ञा नहीं करेंगे। उसके लिए हमारे आचार्यों ने कल्याणमस्तु शब्द का प्रयोग किया है। कल्याणमस्तु शब्द भी उनके आशीर्वाद का सूचक है कि अब कल्याणमस्तु का अर्थ क्या होता है? कली प्लस आण, कल्याण शब्द संधि विच्छेद कर रहे हैं। कली प्लस आण कल्याण शब्द बना उससे। ई वर्णो यहाँ पत्ते असवर्णे परे, ई और आ मिल करके यह हो जाता है तो कल्याण शब्द बना। कली का अर्थ होता है पाप, आण माने जिनेंद्र भगवान की वाणी। जिनेंद्र देव की वाणी से तुम्हारा भी कल्याण हो, तुम भी मोक्ष मार्गी बनो, ऐसा हम उन विधर्मियों के लिए जो दिगंबर साधु हैं वो इस प्रकार उन्हें आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीवों के हित की भावना, सबके प्रति कल्याण की भावना, उनके उन्नति की भावना जिसके अंतःस्तर में पनपती है वही महाव्रती हैं, वही महाव्रती हैं, वही मोक्ष मार्गी हैं, वही निकट भाव में सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं। जो प्राणी मात्र के प्रति एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीवों के प्रति हित की भावना, उनके के प्रति करुणा और दया और अहिंसा, उनके रक्षण की भावना जिनके अंतःस्तर में पनपती है, वो किसी से घृणा नहीं करते। प्राणी मात्र को लिए एक ऐसा शब्द उनके लिए बोलते हैं जिससे कि उसकी गुणाकार से उन्नति होती रहे। गुरु आप देखिए समोसरण में तिरंच भी बैठे रहते हैं, और वो तिरंच भी यदि संगी पंचेंद्रिय तिरंच है वो तो, और गुरु की वाणी यदि उन तिरंचों का वो उद्धार करती है, वो भी समय दर्शन धारण करके देखिए क्या प्रभाव है तीर्थंकरों का। शेर और खरगोश भी एक ही कोठे में बैठे हुए हैं मित्रवत, हिंसक प्रवृत्ति मिट गई, एक दूसरे के प्रति हिंसा का भाव ही नहीं है। तिरंच भी उस गुरुओं के सामने अहिंसक वृत्ति धारण कर लेते हैं। आचार्य आदिसागर जी महाराज कुंज वन में जहाँ ध्यान क्या करते थे वहाँ शेर भी पहुँचते थे और उनकी परिक्रमा लगा करके गुफा के द्वार पर बैठ जाते थे। एक बार एक व्यापारी पहुँच गया उस वन में और डाकू उसके पीछे लग गए, और वो सोचने लगा मैं क्या करूं, कैसे बचाव करूं। वो जहाँ आदिसागर महाराज जी ध्यान कर रहे थे उस गुफा में, और आसपास की गुफा में वस्त्र उतार करके, नग्न होकर वस्त्र उतार के कहीं छिपा दिया गड्ढे वड्ढे में, और वहीं बैठ गए। अब मुनि के पर तो कुछ, इसको तो डाकू है, धन चाहिए था। अब देखेंगे यहाँ कोई है ही नहीं तो वो समझ जाए कि व्यापारी इधर नहीं आया और कहीं चला गया, तो मेरा जान बच गया, माल भी बचेगा। माल भी छिपा दिया उन्होंने। अब क्या हुआ, देखा कि कंदरा और गुफाएं हैं, वो व्यापारी किधर निकल गया पता ही नहीं चल रहा है। वो देखता है गुफा के अंदर हो सकता है छिपा होगा वो। अब द्वार पर तो शेर बैठा था, अब उसने अपना तीर कमान बंदूक तान लिया कि शेर को मारूंगा, और गुफा में घुसकर यहीं घुसे होंगे व्यापारी, और कहाँ जाएंगे। लेकिन शेर देख रहा है कि सामने वाला मुझे मारना चाह रहा है, फिर भी वो सौम्य दृष्टि अपनाए हुए है, अपनी क्रूरता को छोड़ चुका है। बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, अरे ये शेर भी सौम्य है, देख रहा है कि बंदूक ताने में खड़ा हूं और मैं इसको मारना चाहता हूं, फिर भी उछल नहीं रहा, मुझ पर वार नहीं कर रहा है, सौम्य है बिल्कुल। आश्चर्यचकित हुआ, पहुंचता है, अरे तू शेर फिर भी सौम्य प्रकृति धारण की है। वो शेर तो अपने गुरुदेव को जो गुफा में बैठे थे हट जाता है, चला जाता है। अहिंसक वृत्ति अपना ली थी उसने, और अंदर पहुंचता है तो आचार्य आदिसागर महाराज जी दिखे, नतमस्तक होता है वो डाकू, अपनी भूमिका बताता है मैं महापापी हूँ, मेरा उद्धार करो, और नियम लेता है उनके चरणों में कि मैं अब डाका नहीं डालूंगा, किसी जीव को दुखी नहीं बनाऊंगा। और ये होता है गुरुओं का सत्प्रभाव। क्रूर व्यक्ति भी सौम्य बन जाता है, तिरंच जैसा क्रूर व्यक्ति भी सौम्य बन गया, तो ये तो मनुष्य था। ये होता है
समर्पण, ये होता है सम्यक दर्शन की रूपरेखा। विनय के बिना समदर्शन प्राप्त होता ही नहीं, कोई भी गुण नहीं पनपते। तो हम यही कहेंगे कि हमें विनयशीलता को अपने जीवन में लाना चाहिए। यह विनयो मोक्ष द्वारम, ऐसा कुंद आचार्य ने कहा है। तो मैं इतना ही कहकर विराम लेती हूँ कि ये विनयशीलता है तो सारे गुणों की रक्षा, संपत्ति की रक्षा, भव में श्रेष्ठ भव की प्राप्ति होती है, भव में हमारा जीवन सुखी बनता है। लेकिन यथार्थ विनय होना चाहिए। रत्नत्रयधारी और रत्नत्रय की विनय की चर्चा कर रहे हैं और प्राणी प्राप्त के प्रति हित की भावना, इतना ही करना। नवधा भक्ति तो हम उन्हीं की करेंगे जिनके अंदर उस प्रकार की पात्रता है, और अन्य के साथ जय जिनेंद्र बोल करके अथवा कल्याण मस्तु जैसा पात्र है उस प्रकार से उसके लिए आशीर्वचन बोलेंगे। इतना यही विनय का विनय विधि है, विनय करने की विधि है। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब बोलो परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की जय, परम पूज्य प्रथम गण निहारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय हिंद।